अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ज़्यादातर पढ़ाने वाले हैं उन्होंने कभी ये टॉपिक्स ये पढ़े नहीं हैं। अच्छा, हमें एक थोड़ा सा जो कि एज मिलता है, मतलब हम भी कोई मतलब आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं और हम भी सीखने के प्रोसेस में हैं। बट चूँकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं एक मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाता हूँ खुद, तो इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट स्लाइटली कुछ 19-20 बेहतर हैं दूसरों के मुकाबले में। डियर स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है और आज का जो चैप्टर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज आप सारा फोकस बोर्ड पर रखें। मैंने आपके लिए ग्रीन कलर का मार्कर भी मंगवाया अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं और डायग्राम बना के इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे जब रिप्रोडक्शन की बात की थी तो मैंने आपको समझाया था कि रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होती हैं, यानी 3 कंडीशन होती हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। वो तीनों कंडीशन आपको याद है कौन कौन सी थी? उनमें से एक की हमने बात की थी, वो थी गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनेंगे पहले। फिर हमने बात की थी मेटिंग होगी, जो पेरेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। और नंबर 3 हमने बात की थी कि वो जो पेरेंट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और अपने गैमेट कंट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, उसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होगी। याद है ना आप लोगों को? और मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो जायगोट है। नाउ वंस जायगोट इज फॉर्म्ड, रिप्रोडक्शन की कहानी ख़त्म। अब जो कुछ होगा वो डेवलपमेंट है। तो आज हमने ये देखना है कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं। तो आज मैं आपके साथ लेके चलूँगा और याद कर लीजिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डेवलपमेंट बच्चों को समझ आती ही नहीं है। उसकी वजह ये है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ज़्यादातर पढ़ाने वाले हैं उन्होंने कभी ये टॉपिक्स ये पढ़े नहीं हैं। अच्छा, हमें एक थोड़ा सा जो कि एज मिलता है, मतलब हम भी कोई मतलब आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं और हम भी सीखने के प्रोसेस में हैं। बट चूँकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं एक मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाता हूँ खुद, तो इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट स्लाइटली कुछ 19-20 बेहतर हैं दूसरों के मुकाबले में। तो इसलिए जब आप ये जब उसको देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, शुरू करें? चला आइए शुरू करते हैं। देखें, तो मैंने कल आपको बताया था कि आपके पास एक जायगोट बन गया और ये रिप्रोडक्शन का आपका प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट था आपका रिप्रोडक्शन का, जायगोट बन गया। अब देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है वो क्या है? वो ये है कि जब भी हम जायगोट को देखते हैं तो जायगोट इज़ ए यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। जायगोट क्या होता है? जायगोट इज ए यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। जायगोट जो है वो यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जायगोट यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर। बट आप देखते हो, जब आप अपने आप को देखते हो, जब मैं अपने आप को देखता हूँ, जब हम यहाँ मौजूद तमाम लोगों को देखते हैं और हम अपनी इन्वायरमेंट में एनिमल्स को देखते हैं, तो वी आर मल्टी सेल्यूलर बीइंग्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है डेवलपमेंट का वो क्या होता है कि हमने इस यूनिसेल्यूलर जायगोट को, ये जो यूनिसेल्यूलर जायगोट मैंने बना लिया यहाँ पे हमने, ये रहा, हमने इस यूनिसेल्यूलर जायगोट को एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि जब भी आप किसी यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर को मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी, एक तरीका है जिससे काम हो सकता है, और वो आपको पता है वो कौन सा है? कौन सा है बताइए? सेल डिवीजन है। शाबाश। तो क्या होता है जो जायगोट होता है, इट अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज। तो व्हाट इज क्लीवेज? इट इज अ माइटोटिक डिवीजन। याद कर लो, माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस हो रही है। इट हैज नथिंग टू डू विद मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस हो रही है। इट्स अ माइटोटिक डिवीजन which convert a unicellular zygote into a multicellular embryo। याद कर लीजिए इस बात को। ठीक है, आपको याद है ना एम्ब्रियो, मैंने आपको बताया था जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको आप और मैं एम्ब्रियो कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस अल्लाह माफ़ करे, हमने तो नहीं करना, नेचर ने करना है। तो नेचर ने क्या करना है, नेचर ने यूनिसेल्यूलर जायगोट को
एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, और वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? तो क्या करेंगे, शाबाश, माइटोसिस करेंगे। याद कर लें, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने वाली जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस है, याद कर लीजिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने के लिए आप माइटोसिस को चूज करते हो, मियोसिस से ये काम नहीं हो सकता। समझ गए बात को? क्लियर हो गया सब कुछ यहाँ तक? अच्छा, अब देखें अब क्या होगा। अब जब क्लीवेज शुरू होती है ना, देखो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब क्या होता है? अच्छा बेटा, आपस की बात है, जो कॉमन इंग्लिश है ना उसमें जो क्लीवेज का मतलब है वो बहुत ख़राब है। तो कॉमन इंग्लिश में आप क्लीवेज का मतलब मत ढूंढिएगा, बहुत ख़राब मतलब है। यहाँ पर साइंस में क्लीवेज से मुराद क्या होती है? यहाँ पर साइंस में क्लीवेज से मुराद होती है डिवीजन। यहाँ पर साइंस में क्लीवेज से मुराद क्या होती है? डिवीजन होती है। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? वो देखो वो भी हंस रहा है, उसको पता लग गया क्लीवेज का मतलब क्या है। चलें अब देखें होगा क्या। अब क्लीवेज में क्या होगा, ये जो सेल है ये डिवाइड होना शुरू करेगा। पहले इस एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 सेल से 4 सेल बनेंगे। हाँ एक सेकंड, मैं तो भी सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ। 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल से एक मास बन जाएगा सेल्स का, एंड प्रोसेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये माइटोटिक डिवीजन है जो कि यूनिसेलुलर ज़ायगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेजेस आर वर्टिकल। मैं भी आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। while third is horizontal। अब जरा समझ जाए इसका मतलब क्या है। देखिए मतलब ये, लेट सपोज ये आपके पास एक जाइगोट है, ये एक जाइगोट है, तो जो उसमें पहली सेल डिवीजन होगी वो इसको वर्टिकली डिवाइड करेगी 2 सेल्स में, वर्टिकली इस तरह से जैसे मैंने यहां डिवाइड किया। जो सेकंड सेल डिवीजन होगी वो भी वर्टिकल होगी। क्या मतलब हुआ, देखें इस तरह से, ये एक आपके पास सेल था, एक डिवीजन में ऐसी हुई थी ना, दूसरी डिवीजन में ऐसे हो जाएगी। तो एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, चौथे सेल के न्यूक्लियस पीछे होगा। मैं यहां बना देता हूं एहतियातन, समझिए। तीसरी जो सेल डिवीजन होगी वो कैसी होगी, देखो ये रही पहली सेल डिवीजन, ये रही दूसरी सेल डिवीजन, दोनों वर्टिकल है। तीसरी हॉरिजॉन्टल होगी इस तरह से, तीसरी हॉरिजॉन्टल होगी और उससे कितने सेल बन जाएंगे? 8 सेल। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलेंगे सर 8वां कहाँ गया? जो एक सेल यहाँ ये बना हुआ है इसका एक काउंटर पार्ट सेल पीछे भी तो होगा। क्या ख्याल भाई, बोर्ड पे हम 3D इमेज तो नहीं बना रहे ना। ये ऐसे है जैसे मैंने फुटबॉल जो है वो बोर्ड बना लिया, तो फुटबॉल तो गोल है ना, उसके सामने वाला हिस्सा में यहाँ नजर आ रहा है, पीछे वाला थोड़ी नजर आ रहा है। तो उसके एक सेल इसके पीछे होगा जो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो 8 सेल हो जाएंगे इस तरह से। अच्छा अब देखो, क्लीवेज के नतीजे में जब डिवीजन होती है तो उसके नतीजे में सेल बन रहे हैं। आप देख रहे हो पहले ये 1 सेल था, अभी 8 सेल हो गए। तो ये जो नए सेल बन रहे हैं दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमर्स। तो सेल्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, as the result of cleavage are called ब्लास्टोमर्स। क्या कहते हैं इनको? इनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। तो ये बात याद कर लीजिए। अच्छा अब यहाँ पर 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझने जो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारा? अब जरा देखिएगा इधर। देखें, मैंने कल आपको समझाया था कि जब हम एक के यॉर्क को देखते हैं, याद है ना कल आपको लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एक के यॉर्क में हमें एक यहाँ एरिया नजर आता है विच इज कॉल्ड एनिमल पोल, और ये वाला क्या कहलाता था? वेजिटल पोल। याद है आपको? अच्छा आप देखें, ये जो एनिमल पोल है यहाँ ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा नीचे उतार के बनाऊं ताकि मुझे लिखने का कुछ स्पेस मिले। देखें ध्यान से देखिएगा। अब जरा इधर देखें, मैं ये यहाँ बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मैंने यॉर्क बना लिया, ठीक है। ये रहा इसका एनिमल पोल, तो ये इसका वेजिटल पोल है, मैं इसको VP लिख देता हूँ, और ये इसका एनिमल पोल है। और मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि इसको एनिमल पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि एनिमल की डेवलपमेंट यहाँ पर होनी है। ऐसे ही है ना? याद कर लो कि एनिमल पोल को
ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं, ब्लास्टोडिस्क, ये इसका नाम है। अच्छा, अब क्या होता है जब मैं देखता हूँ एम्फीबियंस को और फिशेस को, किसको देखता हूँ मैं? एम्फीबियंस को और फिशेस को, तो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर जब क्लीवेज होती है, एम्फीबियंस में और फिशेस में जब क्लीवेज होती है, तो कैसी क्लीवेज होती है? ये एनिमल पोल को तो डिवाइड करती है, साथ में यॉक को भी डिवाइड कर देती है, साथ में यॉक को भी डिवाइड कर देती है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? यानी इसने सिर्फ एनिमल पोल को डिवाइड नहीं किया, इसने वेजिटल पोल को भी डिवाइड किया। तो ऐसी क्लीवेज जिसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों में डिवीजन हो रही हो, इसको हम कहते हैं होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज। कंप्लीट क्लीवेज याद कर लीजिए। तो व्हाट इज होलोब्लास्टिक और कंप्लीट क्लीवेज? अ टाइप ऑफ क्लीवेज, a type of cleavage which divide animal pole, animal and vegetal poles both, दोनों को डिवाइड करते हैं। आसान है बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपको कहाँ मिलती है? मैंने आपको बताया इट इज फाउंड इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, फिशेज एंड एम्फीबियंस। तो पता ही चला कि अगर मैं फ्रॉग के एम्ब्रियो को देखूंगा, तो फ्रॉग चूंकि एम्फीबियन है, तो फ्रॉग के एम्ब्रियो में मुझे ये वाली क्लीवेज होती हुई नजर आई। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। जब हम रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को देखते हैं, तो ये रहा हमारा यॉक, ये रहा इसका एनिमल पोल, जिसको आप और मैं ब्लास्टोडिस्क भी कह रहे हैं, और ये रहा इसका वेजिटल पोल। तो जब हम देखते हैं इन ऑर्गेनिज्म को, तो हमें बात समझ आती है कि इनमें जो क्लीवेज होती है ना, वो सिर्फ एनिमल पोल को डिवाइड करती है, वेजिटल पोल को डिवाइड नहीं करती। अब बच्चों के दिमाग में अगला सवाल फौरन ये आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ तो वेजिटल पोल भी डिवाइड हुआ था, वहाँ तो डिवाइड नहीं हुआ? उसकी वजह ये होती है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यॉक की अमाउंट बहुत थोड़ी होती है, और यहाँ पर यॉक बहुत ज़्यादा होता है। मुर्गी का अंडा नहीं देखा आप लोगों ने? कितना सारा यॉक होता है उसके अंदर। तो उस यॉक को डिवाइड करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती कि इसके पास, जाइगोट के पास। तो वो क्या करता है? वो इत्तेफा करता है, वो अपने आप को रोक लेता है। कहाँ तक? सिर्फ एनिमल पोल को डिवाइड करता है और आराम से बैठ जाता है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अब जब ये क्लीवेज एनिमल पोल और वेजिटल पोल दोनों को डिवाइड कर रही है, तो हम इसको कंप्लीट क्लीवेज कह रहे हैं ना। तो ये बात तो तय हो गई कि ये कंप्लीट नहीं होगी। तो ये कौन सी क्लीवेज कहलाती है? ये कहलाती है मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज। मगर देखो यहां पर एक बात और समझो, ये सिर्फ एनिमल पोल को डिवाइड कर रही है, याद है ना तुम लोगों को? और एनिमल पोल को हमने क्या नाम दिया है? ब्लास्टोडिस्क का, याद है? तो हमने यहां से डिस्क उठाया और हमने कहा यार इसका एक नाम और भी है, इसको हम कहते हैं डिस्क्वाइडल क्लीवेज। डिस्क्वाइडल क्लीवेज। तो अब मैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कह दूं, इनकम्प्लीट क्लीवेज कह दूं, या डिस्क्वाइडल क्लीवेज कह दूं, बात एक ही होती है। तो डिवाइड एनिमल पोल ओनली, एनिमल पोल ओनली। तो ये क्या करती है? सिर्फ एनिमल पोल को डिवाइड करती है और बस। ठीक है बेटा, ये क्लीवेज और क्लीवेज के दोनों टाइप आपको समझ आ गए।